उसी दिन वह उसे प्रपोज करने वाला था और अपनी असली पहचान बताने वाला था, लेकिन तभी एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। सीईओ बिना सोचे अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है, मगर खुद जोरदार टक्कर में दूर जा गिरता है। लड़की लगातार दुआ कर रही थी कि उसका प्रेमी होश में आ जाए। वह उसे एक बात भी बताना चाहती थी कि वह गर्भवती है। अस्पताल में सीईओ की मां पहुंचती है और बिना कुछ पूछे समझे लड़की के गाल पर जोर का थप्पड़ मार देती है। उसकी नजर में यह सब उसी लड़की की वजह से हुआ था। तभी नर्स आकर बताती है कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए तुरंत जमा करने होंगे। लड़की के पास इतने पैसे नहीं होते। बेबस होकर वह घुटनों पर गिरकर सीईओ की मां से मदद मांगती है, लेकिन मां मौके का फायदा उठाकर एक शर्त रख देती है, अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी तो मैं पैसे देकर उसकी जान बचाऊंगी। अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलते प्यार को बचाने के लिए लड़की आंसुओं के साथ इस सौदे को मान लेती है। ऑपरेशन के बाद सीईओ की जान बच जाती है, लेकिन उसकी मां उसे झूठ बता देती है कि जब लड़की को पता चला कि वह कोमा में जा सकता है तो वह पैसे लेकर उसे छोड़कर चली गई। यह सुनकर सीईओ का दिल टूट जाता है। वह लड़की को एक मतलबी और पैसों की भूखी औरत समझ लेता है। समय बीत जाता है, 5 साल गुजर जाते हैं। लड़की अकेले ही अपने बच्चे को पालती है और अपने वादे के मुताबिक कभी सीईओ के सामने नहीं आती, लेकिन एक दिन किस्मत दोनों को फिर आमने सामने ला खड़ा करती है। सीईओ, जो उसे पहले ही एक निर्दयी और धन लोलुप औरत मान चुका था, उसे एक आदमी और बच्चे के साथ देकर यही मान लेता है कि उसने नई जिंदगी बसा ली है और उसे अनदेखा करने का फैसला कर लेता है। मगर घर लौटकर भी वह उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। उन्हें इतना करीब देकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। अगले दिन लड़की एक नई कंपनी ज्वाइन करती है, लेकिन किस्मत उस पर एक और क्रूर वार करती है। उसे पता चलता है कि वह कंपनी सीईओ की ही है। पुरानी गलतफहमियों और गुस्से में सीईओ जानबूझकर उसे परेशान करने लगता है। वह बार बार कहता है कि उसकी डिजाइन में कमी है और तुरंत सुधार करने को कहता रहता है। लड़की सोचती है कि शायद सच में उससे गलती हो रही है और वह इस्तीफा देने का मन बना लेती है, लेकिन सीईओ बिना कोई नरमी दिखाए अपनी नफरत साफ साफ जता देता है और उसे धमका देता है, अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो पूरे इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए काम बंद करवा दूंगा। कोई और रास्ता न देखकर वह अगले दिन फिर से काम पर लौट आती है। कुछ ही समय बाद लड़की एक बड़ा क्लाइंट क्लोज कर लेती है। डायरेक्टर उससे इम्प्रेस होकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब सीईओ यह देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और उस लड़की के करीब आए, और यहीं से जलन, गलतफहमी और उस सच का सामना करने वाली कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।